Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you all will be fine. Welcome to the 7th lecture of this chapter numerical methods. लेक्चर नंबर 6 अगर आपने नहीं देखा हो तो उसी को आप मस्ट देखें, क्योंकि उसको ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे हमने ये देखा, वहाँ पे ये फंक्शन लिया था हमने 2x + 1, और हमने कहा था कि a की वैल्यू 0 हो, b की वैल्यू 2 हो, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बना था। ग्राफ अगर आप 1 2 3 1 2 3 4 5 -1 इस फंक्शन में -1 कामा -1 पॉइंट 0 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे 3, 2 पुट करेंगे 5, कुछ ऐसा ग्राफ बना था इसका, अगर आपको याद हो। फिर हमने कहा था स्टूडेंट्स ये 0 है, ये आपका 2 है, ये एरिया अगर हम मालूम करेंगे तो हम अप्रॉक्सीमेशन कर रहे थे रेक्टेंगल्स यूज़ करके। पहले हमने ये देखा कि अगर हम 2 रेक्टेंगल्स बनाएंगे तो ये इसका एरिया, इसमें कुछ एरर आएगी। फिर हमने 4 रेक्टेंगल्स बना दिए, 4 रेक्टेंगल्स, तो एरर कम हो गई। इसी तरह और हमने ये कहा था कि एक्चुअल एरिया तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन से। एक्चुअल एरिया इंटीग्रेशन से ये एरिया हमारा बराबर होगा 0 से लेकर 2 तक आप करेंगे इंटीग्रेशन। सम रूल आप अप्लाई करें, इंटीग्रेशन ऑफ 2x x² 0 to 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x के बराबर है 0 to 2। स्टूडेंट्स ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस, और ये आंसर आया था 6। फिर हमने कहा था कि इंटीग्रेशन वो रेक्टेंगल्स रूल करके, तो हमने एक ये फार्मूला हमने डिराइव किया था कि एरिया बराबर होगा ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर इन्फिनिटी को टेंड करें, डेल्टा x इंटू एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ऑफ xn। अगर ये आप नहीं करेंगे तो फिर ये एरिया तकरीबन बराबर होगा, मीन्स इसमें एरर होगी। ये जो एक्चुअल एरिया है यहाँ पे रेड, ये एरिया, ये रेड एरिया, एरिया फ्रॉम द ग्राफ अप टू x एक्सिस, ये एरिया, ये एरिया हमारा बराबर होगा तकरीबन, इसके एरर आएगी। एरर अब जितने रेक्टेंगल ज़्यादा होंगे तो एरर कम होगी, रेक्टेंगल्स कम होंगे एरर ज़्यादा होगी। तो हमने कहा कि अच्छा, और एक्चुअल एरिया अगर आप मालूम करना चाहें तो फिर ये रूल है। तो चलिए उसी क्वेश्चन को आज हम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन आपको गिवन है, फंक्शन आपको गिवन है 2x + 1 स्टार्ट 0 एंड 2, और रेक्टेंगल्स हमारे n रेक्टेंगल्स हैं। तो अगर आपको याद हो, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू कैलकुलेट विड्थ b - a डिवाइडेड बाई n, b - a डिवाइडेड बाई n, 2 डिवाइडेड बाई n। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगर आपको याद हो x1 क्या था फार्मूला, x0 प्लस डेल्टा x। x0 इस a को हम x0b बोलते हैं और b को हम xnb बोलते हैं, xn। वीडियो नंबर 6 में आप लोग कर सकते हैं, आप टाइप करें न्यूमेरिकल मेथड्स 06 बाई माजिद अमीन, तो वो आपके सामने आ जाएगा यूट्यूब में। ओके स्टूडेंट्स, x1 इसमें कितना है, x0 0 डेल्टा x, तो ये रिजल्ट आया 2/n। x2 x1 प्लस डेल्टा x, x1 2/n डेल्टा x 2/n, तो ये आया 4/n। इसी तरह x3 x2 प्लस डेल्टा x, x2 4/n 2/n 6/n, और हमारा xn बराबर होगा b के, जो कि यहाँ पे है 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये वैल्यूज पुट करें फंक्शन में, f ऑफ x1, x1 मीन्स 2/n, यहाँ पे आप पुटिंग करें 2/n, तो ये रिजल्ट क्या आया स्टूडेंट्स, रिजल्ट 4/n + 1। f ऑफ x2 ये वाला, x2 यहाँ पे क्या है 4/n, 2 × 4/n + 1, ये आएगा 8/n + 1। अच्छा, ये आप कर दे f ऑफ x3,
6/n, 2 इंटू 6/n+1, ये आएगा 12/n+1। ओके, f ऑफ xn, f ऑफ 2, 2 इंटू 2+1 इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, अभी आप देखेंगे। तो ये तो हमारा वीडियो नंबर 6 में है। अब इसको मैं मिटा सकता हूँ। ये 6 आंसर आप याद रखें, एक्चुअल आंसर हमारा है 6। अगर फाइनाइट रेक्टेंगल्स होंगे तो एरर होगी। अब अगर 30-40 रेक्टेंगल हो तो एट्स हो के एरर बहुत कम होगी उसमें, 0.01% मिसाल के तौर पर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे करें ज़रा। एरिया विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डेल्टा x। स्टूडेंट्स वो आप देखें 2/n डेल्टा x। ओके स्टूडेंट्स, f ऑफ x1 ये वाला 4/n+1, f ऑफ x2 8/n+1, f ऑफ x3 फिर 12/n+1, और जाते जाते ये आप जाएंगे कहाँ तक, ये 4+1 तक। आप 5 भी लिख सकते हैं, मगर तरतीब बाई इसको मैंने कहा 4/1, 4+1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स आप ज़रा देखिए इसको इन टर्म्स को अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो इनको, चूँकि इनका एक तरह से एक सीक्वेंस बनता है, 4/n, 8/n, फिर आएगा स्टूडेंट्स 12/n, और जाते जाते ये जाएगा 4 तक। ओके, और ये 1, ये वाला 1, ये वाला 1, डॉट डॉट डॉट, आखिर में 1, n टाइम्स 1 आएगा, n टाइम्स, बिकॉज ये n नंबर्स है, f of x1, f of x2, f of x इज नंबर, f of x1। ओके, अब स्टूडेंट्स तरतीब बनाने के लिए अगर इस n को मैं 4 को अगर मैं 4n/n लिखूं, इट मेक्स नो डिफरेंस। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/n। स्टूडेंट्स अब इन तमाम में अगर मैं 4/n का मन कर दूं, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n। 1 अगर आप n टाइम्स जमा करेंगे तो n आएगा। 1 आप 3 दफ़ा जमा करें 3 आएगा, 1 आप 5 दफ़ा जमा करें 5 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अभी एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला है जो आप लोगों ने क्या है वहाँ पे, ये फर्स्ट ईयर में, ये आप लोगों ने क्या होगा, इस तरह के फार्मूले है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, ये बराबर है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 के। अच्छा, ये अगर स्क्वायर में हो 1 स्क्वायर जमा 2 स्क्वायर जमा 3 स्क्वायर जमा डॉट 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 जमा n स्क्वायर, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, एक फार्मूला है। इसी तरह अगर ये क्यूब में हो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब, ये फिर ये वाला फार्मूला है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ये 3 फार्मूले आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में किए हैं सीरीज में। ओके, तो यूजिंग दैट नॉलेज ऑफ फर्स्ट ईयर, हियर आई कैन राइट n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये n तो अपनी जगह एज इट इज। ओके, इस n के साथ ये n कैंसिल हुआ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्टूडेंट्स 2/n, 4/2 ये 2 के बराबर है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/n, 2n + n 3n, 2n + n 3n+1। अब अगर आप इसमें आप ऑपरेट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस आ रहा है। इसको डिवाइड करने के लिए यू हैव टू टेक n कॉमन, तो ये आएगा 3 + 1/n, ये n इसके साथ कैंसिल, n हमारा कैंसिल हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये है 2n + 3n, और ये 2 आएगा, आई थिंक 2, खैर बाई चांस यहाँ पे वैसे फिर भी 0 आएगा, मगर ये 2 है, 2n + n 3n और ये 2। ओके, अब आप ये आपने सिंप्लीफाई किया 2 इंटू 3 + 2/n। अच्छा, अब आप इनकी जगह शाबाश ऑपरेट करें, इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी है 0, यू नो, तो 6। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एरिया, एक्चुअल एरिया 6 के बराबर। यही आपने देखा कि रेक्टेंगल्स, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टेंगल्स, किस तरह हम एक्चुअल एरिया मालूम कर सकते हैं।
जो कि आजकल हम करते हैं किस चीज़ पे स्टूडेंट्स, ये आजकल हम करते हैं इंटीग्रेशन पे। एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आपने ये रिजल्ट देखा। चलिए एक और क्वेश्चन कर ले, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर ले, क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये फंक्शन आपको गिवन है स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, और आपको गिवन है 2 और बी आपको गिवन है 3। ज़रा आपको समझाने के लिए कि आपको नज़र आए, हाँ 2 to 3। ओके स्टूडेंट्स, इसका ज़रा आप डायग्राम ड्रा करें, ग्राफ आप ड्रा करें स्टूडेंट्स। ये 2 to 3, अच्छा अब इसमें आप पुटिंग करेंगे 0 तो ये आएगा -4, आप पुट करेंगे 1 आएगा -3, आप पुट करेंगे -1 ये भी आएगा -3, -2 पुटिंग करेंगे तो ये आएगा 0। स्टूडेंट्स 2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0। 3 अगर पुट करेंगे तो ये आएगा 5। तो आप अभी देख सकते हैं 1 3 1 2 3 1 2 3 4, सॉरी ये तो नीचे है, -4 है, सॉरी ज़रा ऊपर करें इसको। मेरा ध्यान नहीं था इसकी तरफ। चले ये 1 2 3 -1 -2 -3, ओके -1 -2 जी। 0 कामा -4 कहाँ पे है स्टूडेंट, 0 कामा -4 यहाँ पे है। ये 1 कामा -3 पॉइंट ये होगा, 2 कामा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए माइनस की तरफ भी जाएं, ये आएगा -3 -2 कामा 0, 3 कामा 5 यहाँ पे होगा, 4 5 3 कामा 5। तो इससे मिलता जुलता एक पैराबोला ग्राफ होगा। जाहिर है आपने तो ये तो मैंने हाथ से किया, इस तरह एक स्मूथ ग्राफ बनेगा। ये प्रॉपर स्केल से आप करेंगे तो आपके पास एक बेहतर स्केल आएगा, ग्राफ आएगा स्टूडेंट्स। ये फॉर एग्जाम्पल ये इसका ग्राफ है। बस चलिए आपने एक्चुअली कौन सा एरिया मालूम करना है स्टूडेंट्स, 2 to 3 ये वाला एरिया, ये एरिया हमने मालूम करना है। ये तो आजकल तो ये एरिया हम कर देंगे मालूम इंटीग्रेशन से। आजकल ये एरिया क्या कितना होगा, आप ये करेंगे इंटीग्रेशन से, जहाँ से एरिया 2 to 3 और सारा एरिया अबव है तो 2 to 3 करके आप कर सकते हैं। अगर बाज़ एरिया नीचे होता बाज़ ऊपर होता तो हम फिर वो A1 A2 नॉलेज इस्तेमाल करके, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x³ by 3 2 to 3, इंटीग्रेशन ऑफ 4x 2 to 3, ये आप ज़रा करें अपर लिमिट 3³ by 3 -2³ by 3, और ये आपका आ रहा है 4 × 3 - 4, या 4 आप कॉमन करें तभी ठीक है। ये आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स, ये आएगा 9 - 8 by 3, और ये आएगा 4 कॉमन करें। चलिए आप इसमें इन दोनों में से आप 4 कॉमन करें, सिंपल आप x की जगह पुटिंग करें 3 - 2 तो ये आएगा 4। स्टूडेंट्स 9 - 4 5, 8 by 3 3 LCM 15 - 8 7 by 3 यूनिट्स क्यूब, 7 by यूनिट स्क्वायर 7 by 3 यानी 2.666। ये एरिया 2.666 है। इरेशनल रेशनल नॉन टर्मिनेटिंग, 7 by 3 मीन्स 2.666 यानी नॉन टर्मिनेटिंग एरिया। ठीक है, 2.666 का ही बस, ठीक है 2.667 इतना एरिया है। ओके, अब वो इंटीग्रेशन वो रेक्टेंगल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके अगर आप करना चाहें तो इट्स वेरी सिंपल। सोल्यूशन आप स्टार्ट करें, डेल्टा एक्स क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, b - a/n 3 - 2 / n = 1/n।
ये हमारा डेल्टा एक्स हुआ। एन अब एक नंबर है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। चूँकि ये एक्चुअल एरिया है तो मालूम करना है हमने, तो इसको हम कर देंगे इन्फिनिटी। ओके स्टूडेंट्स, x1 क्या होगा, x नॉट प्लस डेल्टा एक्स, x नॉट ये हमारा x नॉट है ए, 2 डेल्टा एक्स 1 ओवर n, बस ठीक है। ओके x2 x1 प्लस डेल्टा एक्स, x1 2 प्लस 1 ओवर n प्लस 1 ओवर n, ये क्या आएगा 2 प्लस 2 बाई एन। सिमिलरली x3 क्या होगा, शाबाश 2 तो कॉमन आ रहा है 3 बाई एन। इसी तरह x4 क्या होगा 2 प्लस 4 बाई एन, xn क्या होगा b के बराबर होगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे f ऑफ x1। f ऑफ x1 फंक्शन में आप पुटिंग करेंगे x1, x1 की वैल्यू है जनाब 2 प्लस 1 बाई एन, इसमें आप पुटिंग करेंगे तो 2 प्लस 1 बाई एन होल स्क्वायर माइनस 4। ओके स्टूडेंट्स, f ऑफ x2 ये आप पुटिंग करेंगे 2 प्लस 2 बाई एन, फंक्शन में पुटिंग करेंगे 2 प्लस 2 बाई एन होल स्क्वायर माइनस 4। इसी तरह f ऑफ x3 ये आप पुटिंग करेंगे फंक्शन में 2 प्लस 3 बाई एन होल स्क्वायर माइनस 4। इसी तरह f ऑफ xn ये क्या आएगा, फंक्शन में आप ये पुटिंग करेंगे तो ये आएगा 3, ये फंक्शन में आप ये पुटिंग करें xn 3 स्क्वायर माइनस 4। ये आई वैल्यू 7/3, आप याद रखें 7/3 इंटीग्रेशन से हमने किया कितनी आसानी से। ओके अब आप इस फार्मूले में आप पुटिंग करें ज़रा एक्चुअल एरिया। ओके स्टूडेंट्स, ये तो एरिया कितना होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डेल्टा x क्या है वैल्यू 1 बाई एन, f ऑफ x1 ये वाला 2 प्लस 1 बाई एन होल स्क्वायर माइनस 4, f ऑफ x2 2 प्लस 2 बाई एन होल स्क्वायर माइनस 4। अच्छा f ऑफ x3 2 प्लस 3 बाई एन होल स्क्वायर माइनस 4, और इस तरह आखिर में f ऑफ xn 3 स्क्वायर माइनस 4। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद एरिया, ये एरिया हमारा ये है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्टूडेंट्स 1 बाई एन। ओके ऑपरेट करें स्क्वायर फार्मूला, a स्क्वायर ये वाला जमा b स्क्वायर जमा 2ab प्लस 4 बाई एन, और ये माइनस 4 तो अपनी जगह माइनस 4। अच्छा अब ये मैंने ये ओपन किया, फिर इसको फिर मज़ीद मैंने बस कंबाइन लिखा, इट्स ओके, इनको ये इस पूरे को मैंने लिखा, ये मैंने अपने। अच्छा ये दूसरा करें आप, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर 4 बाई एन स्क्वायर जमा 2ab 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आएगा क्या 8 बाई एन, और ये माइनस 4 अपनी जगह ये वाला। अच्छा ये ज़रा आप करें a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab 12 बाई एन माइनस 4, और इस तरह जाते जाते ये है 9 माइनस 4 5। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा ये प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 बाई चांस फंक्शन ऐसा है कि ये सारी चीज़ें कैंसिल हो रही है। अच्छा 1 बाई एन, ये में 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 4 बाई एन यहाँ पे। अच्छा ये आप देखें 4 बाई एन स्क्वायर प्लस 8 बाई एन, ओके ये वाला 9 बाई एन स्क्वायर प्लस 12 बाई एन, ये भी ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब इस 5 को मैं लिख सकता हूँ इस मुनासिबत से 4 4 4, ये चलिए फिलहाल 5 लेके, इट्स ओके ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन, ओके ये चूँकि 2 2 है स्टूडेंट्स, तो इसको भी मैं सीक्वेंस बनाने के लिए 4 प्लस 1 लिख दूंगा। 4 प्लस 1 ये मुझे कैसे पता चला, बिकॉज अभी 4 4 इसमें का। अच्छा मैं ज़रा सारे ये लीनियर यानी 4 बाई एन आप देखें स्टूडेंट्स, 4 बाई एन प्लस 8 बाई एन प्लस 12 बाई एन प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये मैंने लिखा 4, इनको मैंने अलग लिखा। अच्छा अब आप ये देखें, ये 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स ये लिखा। अच्छा ये जो है ना 4 बाई एन स्क्वायर, ओके चले फिलहाल वैसे भी मैं इसमें से कॉमन लूंगा, ठीक है, मगर इसको मैं लिख सकता हूं इस 4 को
4/n² तो है, मगर 2² ये है 9/n², 3² इसी तरह जाते जाते ये आखिर में क्या है 1, ये आखिर में क्या है 1। तो इस 1 को मैं लिख सकता हूं n², ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस 4 को चूंकि मैंने आई हैव टू टेक 4/n कॉमन फ्रॉम दीज, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n, दिस लास्ट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आप 4/n कॉमन करें, तो जब मैंने 4/n कॉमन किया यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 2, 4/n कॉमन हुआ 3, इस तरह इसमें से आप 4/n कॉमन करें तो n बचेगा। अच्छा ये 1/n² आप कॉमन करें, 1/n², ये 1/n² कॉमन हुआ तो ये, अच्छा इस 1 को मैं लिखता हूँ 1² जमा 2² प्लस 3² प्लस डॉट 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 प्लस n²। ओके, ये आपका क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, 4/n, अब वो फार्मूला 1 + n + 3 अप टू n, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n × n + 1 डिवाइड बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, ये आप देखें 1² जमा 2² जमा 3² n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, ये कर लिया आपने। कोई प्रॉब्लम है तो अच्छा, n के साथ n कैंसल, ये आ जाएगा 2 हमारा 2 × n + 1, इस n के साथ ये कैंसिल हुआ, क्या बचेगा स्टूडेंट्स नीचे n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6n। ओके, आपने बिल्कुल विजिलेंट रहना है, कोई चीज़ आप मिस ना कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि इसका मतलब ये हो कि एरिया क्या हुआ, एरिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला, और ये है 1/n। अच्छा, आप इसका एलसीएम लेंगे तो 6n आएगा, 6n इसका एलसीएम हुआ यहाँ पे 6n, यहाँ पे फिर आएगा 12n × n + 1, और ये आप n + 1 × 2n + 1। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। स्टूडेंट्स ये आप जरा करें 12n² + 12n, ये आप करें 2n² + n + 2n + 1, और नीचे ये आ रहा है 6n। ओके, ये भी आपका क्लियर हुआ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। ओके, सो 12n² जमा 2n² 14n², 12n 13n 15n। ओके, और ये आखिर में आपका आएगा 1, ये नीचे आएगा 6n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी स्टूडेंट्स, अब नीचे ये है 6n², वंस अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस। ओके, 14n² + 15n + 1। अच्छा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन तमाम में से आप n² कॉमन करेंगे, n², तो ये यहाँ पे क्या आएगा 14 + 15/n + 1/n², इसके साथ कैंसिल हुआ, 6 बचेगा 6। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/6। ओके स्टूडेंट्स, और ये है 14 + 15/n + 1/n²। अब आप ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसमें ऑपरेट करें, ये जब मैं यहाँ पे ऑपरेट करूँगा ये आएगा इन्फिनिटी, ये आएगा इन्फिनिटी², और एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी है 0, 0 आया, ये भी 0 आया, ये क्या है 14/6। स्टूडेंट्स आपने देखा वही आंसर आया 7/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया हमारा बराबर है 7/3 यूनिट स्क्वायर के, 7/3 यूनिट स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह आप इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके आप कोई एरिया आप मालूम कर सकते हैं। जाहिर है मेथड लेंथी है, मगर एक्चुअल मेथड तो ये है, वो इंटीग्रेशन का मेथड, इसको हम बोलते हैं एमएससी लेवल पे रीमेन इंटीग्रेशन, ये तो बाद में, मगर ये आपका कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल मेथड नाम है इस चीज़ का, कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ या इटरेशंस या रेक्टेंगल्स जो भी हो, आप एक्यूरेसी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें ना होती, ये एरर वगैरह, तो आज न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं होता, जो कि एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या ब्रांच है मैथ्स का। उस पर तो हम कोर्सेज करवाते हैं स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे ट्रेपेज़ाइडल रूल, यही कॉन्सेप्ट होगा, ट्रेपेज़ाइडल रूल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, हम अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।